नेपाल में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत। भूकंप से तबाह सिद्धूपाल चौक तक पहुंचा आज तक। काठमांडू से 80 किलोमीटर दूर पूरा शहर मटिया में। काठमांडू के भक्तपुर में सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन में आज तक का मिला साथ। मलबे में जिंदगी की तलाश के लिए जुगाड़ से बनाए गए कैमरे का मिला सहारा। आज तक की टीम नेपाल में भूकंप के केंद्र तक पहुंची। लामजुंग के करीब बरपक में मरघट जैसा सन्नाटा। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चौतारा में भारतीय वायुसेना के जवानों ने घायलों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। काठमांडू से करीब 5 घंटे की दूरी पर साखू में भयंकर तबाही। मलबे को हटाने में खुद जुटे लोग। नेपाल का कांतिपुर चैनल टेंट से ही काम करने को मजबूर। चैनल की इमारत गिरने से बिगड़े हालात। काठमांडू की सबसे ऊंची बिल्डिंग होराइजन को जबरदस्त नुकसान। दीवारों में दरार पड़ने से लोग खौफजदा। नेपाल के पशुपतिनाथ के घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की कमी। सड़क खराब होने की वजह से नहीं पहुंच रही हैं लकड़ियां। नेपाल के ललितपुर के दुखेल गांव में हालात बदतर। भूकंप की वजह से कई घर जमींदोज। मलबे को हटाने में जुटे लोग। नेपाल में भूकंप की वजह से पर्वतारोहियों की बड़ी मुश्किलें। काठमांडू के होटल में ही रुकने को मजबूर। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 से 10 फीट तक खिसका नेपाल के गोरखा जिले के पहाड़ी गांव में पहुंची आज तक की टीम। भूकंप में पूरी तरह तबाह हो चुका है गांव। नेपाल के गोरखा के लारपक गांव में अब तक 30 लोगों की मौत। सेना के जवानों ने बड़ी मशक्कत के बाद राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई। नेपाल के पोखरा में आज तक की टीम ने राहत बचाव का लिया जायजा। भारतीय वायुसेना के बेस पर अधिकारियों से की बात। एवरेस्ट बेस कैंप के करीब से 16 भारतीय पर्वतारोहियों को बचाया गया। हिमस्खलन के खौफनाक पल को बताकर सहम गए पर्वतारोही। नेपाल में त्रासदी के बीच पशुपतिनाथ मंदिर में हुई शादी। गमों को भुलाकर लोगों ने आगे के सुखद भविष्य की कामना की। भोपाल में आए भूकंप में कानपुर के एक शख्स की मौत के बाद पसरा मातम। चकेरी थाना क्षेत्र के गंगागंज कॉलोनी का रहने वाला था शख्स। नेपाल में भूकंप के कहर में मारे गए 3 भारतीयों का शव दिल्ली पहुंचा। 2 लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। नहीं हो पाई तीसरे की पहचान। दिल्ली के गौरव देवकन की नेपाल त्रासदी में हुई मौत। घरवालों का रो रो कर बुरा हाल। नेपाल से वापस लौटी गाजियाबाद की महिला। भूकंप की वजह से 2 बच्चियों के साथ काठमांडू में फंस गई थी। भूकंप की विनाश लीला से तबाह रक्सौल में राहत कार्यों की निगरानी में जुटे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। प्रधानमंत्री मोदी ने सौंपी जिम्मेदारी। नेपाल के धनगढ़ी भारतीय सीमा पर यूपी सरकार ने लगाए भूकंप राहत शिविर। भोजन चिकित्सा की पूरी व्यवस्था। यूपी सरकार ने नेपाल भूकंप पीड़ितों के लिए आज फिर 28 ट्रक राहत सामग्री भेजी। लखनऊ से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राजेंद्र चौधरी ने ट्रकों को किया रवाना। यूपी के बहराइच में भारत नेपाल बॉर्डर पर राहत कैंप। नेपाल से वतन लौटने वाले लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं सुविधाएं। गोरखपुर में तेज आंधी के साथ बारिश। टेंट को नुकसान। नेपाल में आने वाले लोगों के लिए लगाए गए थे टेंट। कानपुर की सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो ने नेपाल भेजा 11 ट्रक, टेंट और कंबल। बिगड़े मौसम में लोगों को मिल सकेगी राहत। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट से खाने पीने से लेकर दवा तक ट्रक में भरकर नेपाल भेजा गया। दुकानदारों ने मदद खुद पहल की। नेपाल में फंसे पटना के कई लोग घर लौटे। घर वालों को बताई दहशत की दास्तान। नेपाल में भूकंप में मारे गए लोगों के लिए शिमला में प्रार्थना सभा। छात्रों ने आत्मा की शांति के लिए दुआ की। नेपाल में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए इम्फाल में कैंडल लाइट। भूकंप पीड़ितों के दुख पर जाहिर की संवेदनाएं। नेपाल में भूकंप के बाद बारिश का संकट। राहत कैंप में रहने वाले लोगों को हो रही है दिक्कतें। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भूकंप पीड़ितों के साथ भद्दा मजाक। भूकंप पीड़ितों के माथे पर भूकंप लिखकर किया चस्पा। बिहार सरकार ने जांच के दिए आदेश। ग्लेशियर में हलचल की वजह से उत्तराखंड के अल्मोड़ा में दहशत। छुट्टियां मनाने गए पर्यटक भूकंप के झटके से चिंतित।
उत्तर प्रदेश के गोंडा में भूकंप की दहशत अब भी बरकरार, खुले मैदान में रात गुजारने को लोग मजबूर। यूपी के बिजनौर में घर का छज्जा गिरने से एक शख्स की मौत, 2 घायल, भूकंप की वजह से छज्जे में दरार। पंजाब के किसानों का हाल जानने अंबाला पहुंचे राहुल गांधी, ट्रेन के साधारण डिब्बे में किया सफर। सरहिंद और खन्ना में भी किसानों से राहुल गांधी की मुलाकात, लैंड बिल पर लामबंदी में लगे हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष। भूमि बिल के खिलाफ पंजाब के बटाला में किसानों ने रेलवे ट्रैक को किया जाम, कहा मांगे नहीं मानी गई तो 2 दिन और करेंगे प्रदर्शन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अधिकारियों की लापरवाही से हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद, खुले आसमान के नीचे रखे गए थे अनाज। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में तेज बारिश की वजह से गेहूं की फसल बर्बाद, बची खुची फसल को काटने में जुटे किसान। बद्रीनाथ यात्रा पर बारिश का असर, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बद्रीनाथ नासिक हाईवे बंद, सैकड़ों यात्री फंसे। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बारिश के साथ गिरे ओले, मौसम खराब होने से श्रद्धालुओं की यात्रा पर असर। यूपी में आज आंधी के बाद बारिश से 19 लोगों की मौत, बलिया में तेज आंधी के साथ जमकर हुई बारिश, गाड़ी चलाने के लिए दिन में ही लोगों को हेडलाइट जलानी पड़ी। वाराणसी में अचानक बदला मौसम, तेज धूल भरी आंधी के बाद मौसम में आई नमी। तेज हवा और आंधी से वाराणसी घाट क्षतिग्रस्त, घाट पर बना पीपा पुल बहा। उत्तर प्रदेश के चंदौली में धूल भरी आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त, लड़की के लकड़ी के बने कई मकानों के छत उड़े। इलाहाबाद में मौसम का बदला मिजाज, भूकंप के झटके के बाद आंधी बारिश से सहमे लोग। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, बच्ची बुरी तरह झुलसी। मुजफ्फरनगर में बेमौसम बारिश से बची हुई फसल भी बर्बाद, सरकार से मुआवजे की उम्मीद। लखनऊ में बिजली गिरने से मां बेटे की मौत, पारा इलाके की घटना। बिहार के बेगूसराय में तेज आंधी के साथ भारी बारिश, दिन में रात जैसे नजारा। पटना में दिन में छाया अंधेरा, आंधी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। बिहार के छपरा में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश, सड़क पर चलने के लिए दिन में ही गाड़ियों के जलाने पड़े हेडलाइट्स। बिहार के समस्तीपुर में आंधी और बारिश से लोग परेशान, कई मकान क्षतिग्रस्त। झारखंड में रांची सहित कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवाओं से मकानों का हुआ नुकसान, भरी दोपहरी में छाया अंधेरा। यूपी के बदायूं में तूफान की वजह से 4 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। यूपी के बिजनौर में मकान का छज्जा गिरने से एक शख्स की मौत, भूकंप की वजह से छज्जे में आई थी दरार। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने एक स्कूल में मारा छापा, स्कूल की आड़ में चोरी की गाड़ियों के कल पुर्जे निकालने का चलता था काम। इलाहाबाद में पुलिस की गुंडागर्दी, मुफ्त जूस न पिलाने पर जूस वाले की पिटाई। मुजफ्फरनगर में जहरीली शराब पीने से एक युवक की मौत, गांव वाले भड़के। मुंबई के लोगों को बीएमसी देगी क्वालिटी सर्विस, बीएमसी के नए चीफ अजॉय मेहता ने दिया दावा। रोड और सेफ्टी बिल 2014 लागू करने के मुद्दे पर मुंबई के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के तेवर गरम, गुरुवार 30 अप्रैल को मुंबई में नहीं चलेंगे ऑटो और टैक्सी। महाराष्ट्र सरकार जल्द शुरू करेगी कलांगण कार्यक्रम, पहले चरण में 12 जिले होंगे शामिल, 15 जून तक चलेगा कार्यक्रम। नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले कांग्रेस और एनसीपी आज साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। मुंबई के करीब कल्याण में 4 लोगों को ने रंगे हाथों पकड़ा, चोरी की घटना से परेशान थे इलाके के लोग। कोलकाता नगर निगम चुनाव में टीएमसी की क्लीन स्वीप, 144 में से 115 सीटों पर कब्जा, जीत के बाद ममता बनर्जी के घर पर जबरदस्त जश्न।
व्यापक घोटाले में दिग्विजय सिंह का शिवराज चौहान पर हमला जारी, कहा अपने आरोप पर कायम हूं। किस हैसियत से जनता दरबार लगाती है सीएम की पत्नी। यूपी के सुल्तानपुर में बीजेपी सांसद वरुण गांधी के नेतृत्व में प्रदर्शन, किसानों की समस्या को लेकर बीजेपी ने दिया धरना। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन की होगी काया पलट, वाईफाई की सुविधाओं से लैस करने की तैयारी। लैंड बिल पर कांग्रेस को घेरने में जुटी बीजेपी। हरियाणा के चारखी दादरी पहुंचे नितिन गडकरी, किसानों से कहा अंबानी अडानी को नहीं देने वाले जमीन। बीजेपी की सदस्यता अभियान की तर्ज पर अलीगढ़ से शुरू हुआ गौ माता रक्षा अभियान, राष्ट्रीय धरोहर बनाने की है मुहिम। आर्म्स एक्ट मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को किया तलब, बुधवार को होगा बॉलीवुड एक्टर का बयान दर्ज। मशहूर लेखिका शोभा डे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, विशेषाधिकार हनन मामले में विधानसभा की नोटिस पर रोक, शोभा डे से 28 अप्रैल तक जवाब मांगा गया था। मद्रास हाई कोर्ट से कमल हासन को बड़ी राहत, फिल्म उत्तमा विलन पर बैन लगाने से किया इनकार। गजेंद्र खुदकुशी मामले में अगले 2 दिनों में दिल्ली पुलिस कर सकती है अहम खुलासा, पुलिस ने कहा दिल्ली सरकार से कोई भी जानकारी नहीं की गई है साझा। दिल्ली के महिला बाल कल्याण मंत्री संदीप कुमार पर एमसीडी पार्क को दफ्तर की तरह इस्तेमाल करने का आरोप, पार्क में निर्माण के काम पर उठे सवाल। दिल्ली के गीता कॉलोनी में सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर से टकराई, 2 लोगों की मौत। दिल्ली के नेपसराय में शूटआउट, 1 शख्स घायल, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली एनसीआर में नुकसान देने वाली चीजों के जलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदूषण के मद्देनजर कदम उठाया। भोपाल में स्कूल की बस और टैंकर की टक्कर का सामने आया वीडियो, बोर्ड ऑफिस चौराहे पर हुई टक्कर में ड्राइवर की साफ दिखी लापरवाही, 24 अप्रैल को हुए हादसे में छात्रा की हो गई थी मौत। राजस्थान के अलवर में किसान मनोज की खुदकुशी पर लीपापोती, फसल नुकसान होने से आत्महत्या करने की बात मानने को तैयार नहीं प्रशासन। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने वाली छात्रा के साथ दुराचार का मामला आया सामने, उर्दू के प्रोफेसर की वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल होने पर छात्रों ने किया प्रदर्शन। राजस्थान के धौलपुर में 2 पक्षों के बीच कहासुनी के बाद चली लाठियां, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के भरतपुर में एक बड़ी मस्जिद में रहने वाले श्रीलंका के 13 नागरिकों के साथ कर्नाटक के एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया, बिना पुलिस सूचना के रह रहे थे ये सभी। वडोदरा के गोत्री इलाके में सीएम आवास योजना के लोकार्पण के मौके पर राज्य के वित्त मंत्री सौरभ पटेल की हुई फजीहत, गुस्साए लोगों ने कार्यक्रम में शामिल नेताओं पर बरसाए पत्थर। कोच्चि में भारतीय नेवी ने आईएनएस तरंगिनी को 8 महीने की यात्रा के लिए किया रवाना, यूरोप में सालाना शिप रेस में लेगा हिस्सा। जम्मू के रियासी में आतंकियों के बड़े जखीरे का खुलासा, सेना और पुलिस के साझा ऑपरेशन में मिले भारी मात्रा में हथियार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जिला अस्पताल के हालात बदले, स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाया गया। रणथंभौर नेशनल पार्क से 8 बाघ लापता, सवालों के घेरे में पाक का ट्रैकिंग सिस्टम।